स्वामी विवेकानंद, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी हस्ती हैं, जिनका नाम सर्वोच्च है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी कि आप ये जो कुंभकर्ण की जैसे सोते रहते हो ना, ऐसे सोते मत रहो। उठिए, अपने काम के प्रति सचेत होइए और उस काम को तब तक करते रहिए जब तक वो काम सफल नहीं हो जाता। इनका मतलब है कि कंसिस्टेंटली आपने जो गोल, आपने जो एम बनाया है, उस एम को आप कंसिस्टेंटली उसके लिए मेहनत करते रहिए। दूसरा, चरित्र निर्माण। याद रखिए, अगर सामने आपके यदि कुछ गलत हो रहा है और आप उसके प्रति स्टैंड नहीं ले सकते या आप उस बात के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं, तो आपके शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। सैद्धांतिक शिक्षा के बजाय व्यवहारिक शिक्षा। यदि आप बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसा है आपके पास, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है तो भी आपकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता। और स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात आप सभी जानते हैं, लेकिन उनकी इन बातों को समझेगा कौन? हम समझेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा होता जा रहा है कि हम अपने बड़ों की बातों को भूलते जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी की स्पीच के बारे में कुछ बताना चाहूंगा जो उन्होंने शिकागो में दी थी। आप देखिएगा, सुनिएगा, आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। उस स्पीच में पहले ही वर्ड्स ये थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। यानी कि संपूर्ण जो अमेरिका में उन्होंने जब ये भाषण दिया तो वहां पे जितने लोग बैठे थे, तालियों की गड़गड़ाहट इतनी थी कि वो जिसने ऑर्गेनाइज किया है, वहां पे जो हेड थे, उन्होंने कहा कि इतना राउंड ऑफ अप्लॉज तो कभी हुआ ही नहीं, इतनी ताली तो कभी बजी नहीं किसी व्यक्ति के लिए। यानी कि उस व्यक्ति की महानतम आप देखिए कि उसके मात्र एक वर्ड बोलने से कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और उसमें भी सिस्टर्स पहले लिया, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति है कि हम नारी को सर्वोच्च रखते हैं, पहले रखते हैं। उनकी लाइन दूसरी वाली कि मैं बहुत ही अंदर से खुश हूं, प्रसन्न हूं कि आप सबने मेरा इतना तहे दिल से स्वागत किया। तीसरी सबसे बड़ी लाइन जो उन्होंने कही कि मैं यहां पर खड़े होने के लिए मदर ऑफ ऑल रिलीजन, यानी कि सभी की माताओं को धन्यवाद देता हूं, हर धर्म की माताओं को धन्यवाद देता हूं, जो कि कौन है? हिंदुइज्म। और चौथी लाइन उन्होंने ये कही कि मैं यहां पर खड़े होने के लिए अपने हिंदुस्तान के लाखों भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, क्योंकि वो उनकी वजह से खड़ा हूँ। उन्होंने मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना मान दिया कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। उनकी पांचवी लाइन ये थी कि मैं सर्वोच्च एवं पुरातत्व माह, जिस हम जैसे देखते हैं कि विक्रम संवत सबसे पुराना कैलेंडर है, तो उस तक को उन्होंने धन्यवाद दिया, उस तक को उन्होंने माना। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुक्स में लिखा हुआ है। उनका ये मानना था कि हर धर्म की एक माँ है और वो माँ है हिंदुइज्म, यानी कि हिंदुइज्म से ही सभी के सभी धर्मों का सर्जन हुआ है। उन्होंने कहा, आई थैंक टू मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया फॉर स्टैंडिंग हेयर ऑफ ऑल रिलीजन एंड ऑफ ऑल जेंडर। यानी कि लड़का, लड़की, बच्चा, बूढ़ा, हर उम्र के व्यक्ति को उन्होंने धन्यवाद कहा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसके लिए वही लोग हैं जिन्होंने मुझे इतना बना दिया कि मैं आज यहाँ पे खड़े होकर आप सबको भाषण दे रहा हूँ। और वो इतिहास की ऐसी स्पीच थी जहां पर तालियों की गड़गड़ाहट रुकी ही नहीं। यानी कि आप सोचिए, कोई पर्सन यहाँ से हिंदुस्तान से जन्मा हुआ वहां जा रहा है और वहां जाके उसने स्पीच दी और वहां का हेड खुद कह रहा है कि यार इतनी तालियां तो कभी बजी ही नहीं जितनी आज बजी हैं। यानी कि उन्होंने जो एक बहुत बड़ी बात कही थी कि किसी काम को ऐसे कर दो कि उसके बाद उसकी वो मतलब काम की या फिर वो जो एम, जो गोल है, उसकी सारी की सारी सीमाएं समाप्त हो जाएगी। यार इससे ज्यादा बढ़कर नहीं करा जा सकता है। इसको काम को इतना बेस्ट करो, इतना परफेक्ट करो कि वो जो काम है वो खुद काम कहे कि यार मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस बंदे ने मुझे किया। वो काम आपको धन्यवाद दे। और इन्हीं महान शख्सियत के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने युवाओं के लिए
एक प्रेरणा बनकर अपने जीवन को उभारा है। इनका सबसे जो महत्वपूर्ण है, यदि आप लोग नहीं जानते होंगे, और इन्हीं के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रेरणादायक है हम सभी के लिए, युवा वर्ग के लिए खासकर ये बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। यदि आप सुनेंगे या इनकी कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी बचपन में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, परंतु उसके बाद भी उन्होंने BA में किया। और इतनी बड़ी शख्सियत जिसने, आप तो आज सोचते हैं कि आज हम यहाँ पे स्कूल में स्पीच देते तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात होती है कि हम घर पे आके बताते हैं मम्मी हमने स्पीच दी, पापा हमने स्पीच दी, इतनी खुशी होती है। वहाँ जब वहाँ उन्होंने जाके कंट्री को रिप्रेजेंट किया तो आप सोचिए, उन्होंने वो सारी सीमाएं समाप्त कर दी कि तब से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति के लिए इतनी तालियां बजी हो। वो तालियों का शोर रुक ही नहीं पाया। लोग सोचते थे कि यार ये हिंदुस्तानी, इनको क्या ही अंग्रेजी आएगी। उन्होंने वहां जाकर ऐसा भाषण दिया कि अंग्रेजी खुद कहने लगी कि मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस व्यक्ति ने मुझे सुनाया। इस व्यक्ति ने जो अपने शब्द थे, अपने अनमोल वचन थे, वो मेरा प्रयोग करके किए। इंग्लिश उनको धन्यवाद देती है। सारी सीमाएं समाप्त कर दी उन्होंने कि इसके ऊपर क्या ही हो जाएगा। इंग्लिश सोचती है इसके ऊपर क्या हो जाएगा। तो इसलिए अपना जो आत्मबल है ना, उसको इकट्ठा कीजिए। और कभी भी आप सोचते हैं कि यार आज डिमोटिवेट हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, वो हो रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी की थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आप कहानी पढ़िए। और बुक आती है एक, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उस बुक को आप चाहें तो धीरे धीरे करके पढ़ सकते हैं। आप यकीन मानिए आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग फील करेंगे। और हम उनके जन्मदिन पर उनको शत शत नमन करते हैं। धन्यवाद।